हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट को चेंज करके न्यूट्री की गाइड रखा है। तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डाइट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सिंपल चेंजेस है जो कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाने हैं, जिससे कि हमें अपनी बेली फैट से छुटकारा मिल सकता है। और लगभग देखा जाता है कि जब हम 40 की उम्र के पार हो जाते हैं तो हमारा बेली फैट बढ़ने लगता है और वज़न भी बढ़ने लगता है। तो इसको हमें कैसे कम करना है, तो कुछ सिंपल चेंजेस है जो हमें करने हैं, जिस वजह से हमारा बेली फैट जो है वो आसानी से घट सकता है और कोई भी प्रकार का डाइटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातें हैं जिससे कि हमारा मोटापा जो है वो जल्द से जल्द कम हो सकता है। सबसे पहली टिप है कि अपना फूड जो है उसको प्रॉपर च्यू करके खाएं। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जल्दी जल्दी में हम खाना खा लेते हैं, जिस वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता है। जब भी खाना खाए तो शांति से बैठकर और हर एक निवाले को अच्छे से चबाकर अपना खाना खाए, ताकि चबा चबा कर खाने से हमारे सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स है वो भी उसमें एक्टिवेट होकर हमारा डाइजेशन जो है वो भी सही तरीके से हो और हमारा फूड खाने के बाद एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है वो भी सही तरीके से हो। और जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं तो चबा कर खाने से हमारे ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा और हमारा ओवर ईटिंग जो है वो कम हो सकता है। यानी हमें जितना लगता है उतना ही हम खाना खाएंगे, जिससे कि हमारा मोटापा कम करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरी टिप है बैलेंस डाइट। जब आपको वज़न कम करना है तो लोगों का सोचना रहता है कि हमने अगर हमारे खाने से कार्ब्स और फैट दोनों को कम कर दिया और मीठी चीज़ें बंद कर दी तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक बैलेंस मील होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमारे खाने में सब्ज़ी, रोटी, अनाज, सलाद, ऐसी सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और हमें अच्छा पेट भर के खाना चाहिए, जिससे कि हमें ओवरऑल न्यूट्रिशन मिल सके और हमारा फैट बर्न भी अच्छी तरीके से हो सके। लोगों का मानना रहता है कि कम खाना खाने से या फिर कम कार्ब्स और फैट वाला खाना खाने से हमारा वज़न कम होगा, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च के अनुसार हमें अपना बैलेंस मील लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी ना आए। क्योंकि जब हम हमारे खाने से कार्ब्स कम कर देते हैं, फैट्स कम कर देते हैं, तो ऐसा करने से फिर हमारे न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिस वजह से हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कि हमारा हेयर फॉल बढ़ सकता है, हमें खून की कमी आ सकती है और अन्य कई तकलीफ भी हमें हो सकती है। तो जब भी आपको वेट लॉस करना है तो एक बैलेंस मील ज़रूर लें। तीसरा टिप है कट डाउन वाइट शुगर। वाइट शुगर जो है यानी शुगर, रिफाइंड शुगर जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि शुगर से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। शुगर में ना तो कोई प्रोटीन रहता है, ना फाइबर रहता है, ना ही किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट रहता है। इसलिए शुगर का इंटेक जो है वो हमारी डाइट में कम से कम होना चाहिए। और शुगर हम जितना कम करेंगे उतना जल्दी जल्दी हमारा वज़न जो है वो कम होगा। और अगर हमारा शुगर इंटेक यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, तो शुगर इंटेक ज़्यादा लेने से हमारा मोटापा जो है वो दुगनी स्पीड से बढ़ता रहेगा। इसलिए जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर का इंटेक जो है वो एकदम कम से कम रखें। और मीठा खाने की अगर इच्छा भी होती है तो एक आधी बार की जगह यानी शुगर की जगह अब अगर फ्रूट्स खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए हम खजूर खा सकते हैं, काले मनक के खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं। ये एक नेचुरल शुगर है, यानी एक फ्रुक्टोज फॉर्म में जो शुगर होती है हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जिससे कि हमारी फूड क्रेविंग जो है वो भी कम होगी और शुगर क्रेविंग जो है वो भी कंट्रोल हो सकती है। चौथी टिप है लिमिट सॉल्ट इंटेक। हमारा खाना जो है, हमारे खाने में नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम अगर खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं
तो इससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिससे कि हमारा वज़न कम होने में तकलीफ़ होती है और हमारा वज़न जल्दी कम नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे खाने में नमक जो है वो कम से कम होना चाहिए। रिफाइंड यानी जो अपना सॉल्ट है, रेगुलर सॉल्ट की जगह हम अगर सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग में कुछ इंटरवल्स रहते हैं जिसको डिसाइड करके हम अपना खाना खा सकते हैं। ज़्यादातर लोग रात को जल्दी खाना खा लेते हैं और सवेरे सूरज उगने के बाद यानी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग रहता है। तो जो पैटर्न आपने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से सूरज उगने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद खाना खाते हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाता है और वज़न घटने में भी हमें मदद मिलती है। तो आज ये जो मैंने 5 टिप्स बताए हैं, ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर इफ़ेक्ट नज़र आएगा और आपका वज़न जो है वो ज़रूर कम होगा। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करें और आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।